2025 बीत गया है, लेकिन अब 2026 में भी योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन वाला मॉडल जारी रहेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितने बदमाश ढेर कर दिए गए हैं और कैसे योगी का मॉडल सुपरहिट हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे सीएम योगी की ये चेतावनियां 2025 में जनसभाओं से लेकर विधानसभा के अंदर तक गूंजती रही। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, बदमाश, माफिया, गैंगस्टर या तो यूपी की जमीन छोड़ दें, अपराध से तौबा कर लें या फिर चलने के लिए अपने पैरों के नीचे जमीन तलाशें। इन चेतावनियों का असर योगी फोर्स के एक्शन से जनवरी से दिसंबर तक नजर आया, जब लंगड़ाते अपराधी अपने गुनाहों की माफी मांगते दिखाई दिए। मैं आदित्यनाथ योगी। यूपी को क्राइम से मिल रही मुक्ति की कहानी इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली तस्वीर 19 मार्च 2017 की है और दूसरी तस्वीर 25 मार्च 2022 की। यही वो ऐतिहासिक पल था जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभालने के साथ ही यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की शपथ ली थी। यूपी को क्राइम, माफिया और गुंडा राज से मुक्त करने की शपथ ली थी। योगी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। यूपी से माफिया राज को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए। अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों का पूरा इलाज किया। धर्म की आड़ में कट्टरता का जहर भरने वाले भी आज सलाखों के पीछे अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। अपराध मुक्त यूपी की योगी ने शपथ ली तो योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन भी हर बीतते दिन के साथ सामने आया। हमें माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब योगी फोर्स की पिस्तौल से निकले पीतल ने शातिर बदमाशों का इलाज ना किया हो। सिर्फ 2025 की ही बात की जाए तो शातिर से शातिर बदमाश, सालों से फरार चल रहे वांटेड क्रिमिनल, लाखों के इनामी बदमाश या तो मुठभेड़ में ढेर हो गए या फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब 2025 के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यूपी के अलग अलग जिलों में जनवरी से अब तक करीब 1900 एनकाउंटर हुए। 1 जनवरी से दिसंबर 2025 तक करीब 50 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। पिछले 8 सालों में किसी एक साल में बदमाशों की हुई मौत का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले 2018 में एनकाउंटर में 41 बदमाश मारे गए थे। वहीं 2025 में 1800 से अधिक अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। योगी फोर्स ने 2025 में जो एनकाउंटर किए उसमें क्राइम का गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें मेरठ जोन नंबर 1 पर रहा। मेरठ के साथ गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर खास तौर पर शामिल रहा। 2025 में मेरठ जोन में 400 से अधिक मुठभेड़ हुई, जिसमें 22 अपराधी मारे गए जबकि 350 से ज्यादा घायल हुए।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। 2025 में योगी फोर्स का एक्शन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जहां दिखाई दिया वो रहा वाराणसी जोन, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ और बलिया जैसे जिले शामिल हैं। एनकाउंटर के मामले में ये इलाके 2025 में दूसरे नंबर पर रहे, जहां करीब 150 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 बदमाश मुठभेड़ में ढेर भी हुए। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन 2025 में लगातार जारी रहा। बदमाशों पर बुलेट की ऐसी बरसात हुई कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यूपी में 2025 में हुए एनकाउंटर के मामले में तीसरे नंबर पर आगरा जोन रहा, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिले शामिल हैं। आगरा जोन में 100 से अधिक बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाश ढेर हुए और 150 से अधिक गिरफ्तार किए गए। इनकाउंटर की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो इनकाउंटर हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए गए, जिसमें मेरठ से लेकर बुलंदशहर और सहारनपुर में सबसे ज्यादा इनकाउंटर जो हैं वो किए गए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो गढ़ माना जाता था जहां पर अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन सीएम योगी के सत्ता में आते ही अपराधियों को नाको चने चबाने पड़े और साथ ही अपराधियों ने तौबा कर ली। मुख्यमंत्री बनते ही सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि अगर अपराध किए तो एनकाउंटर से आपका हिसाब किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मेरठ, वाराणसी और आगरा के अलावा योगी फोर्स ने 2025 में बदमाशों की गर्मी यूपी के दूसरे किन जिलों में निकाली। लखनऊ जोन में 70 एनकाउंटर, 4 बदमाश ढेर। प्रयागराज जोन में 60 एनकाउंटर, 3 बदमाश ढेर। गोरखपुर जोन में 90 एनकाउंटर, 2 बदमाश ढेर। बरेली जोन में 130 एनकाउंटर, 3 बदमाश ढेर। कानपुर जोन में 150 एनकाउंटर, 3 बदमाश ढेर। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। जानकारों का भी मानना है कि जिस तेजी से योगी फोर्स ने अपराधियों पर लगाम कसी है, उससे यूपी में होने वाले क्राइम में काफी कमी आई है। यूपी पुलिस ने जिस प्रकार से अपराधियों पर सख्ती की है, संगठित अपराध की कमर तोड़ने की कार्रवाई की है, माफियाज के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप की गई है, जिसके फलस्वरूप कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रही है। यूपी में योगी के सिंघम की गोली से इलाज करा रहे ये वो बदमाश हैं जो लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, छेड़खानी, रेप, अवैध कब्जा, रंगदारी समेत कई अपराधों में शामिल रहे। लेकिन अब जुर्म की जमीन पर इनकी दौड़ को खत्म कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, जिससे यूपी की जनता भी सुरक्षित महसूस कर रही है। इनकाउंटर जो है योगी जी समय में स्टार्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा उसमें हुआ है, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि अपराधी से डरते हैं। अगर ये सब योगी जी अगर इनकाउंटर ना करें
तो ये अपराध जो है बढ़ते चले जाएंगे। सिक्योरिटी के पर्पस से जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी स्टेप उठाए हैं उसको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। चलन जो पहले था वो बिगड़ा था, अब जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। यूपी में लोगों की सुरक्षा के लिए योगी के धुरंधरों ने 2025 में किन बड़े बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। खौफ का पर्याय बन चुके ये कुख्यात बदमाश सालों से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। जनवरी में मुस्तफा गैंग के 4 गुर्गों को एसटीएफ ने शामली में ढेर किया। इसमें 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद भी शामिल था। अप्रैल में 1 लाख का इनामी जितेंद्र मैनपुरी में मारा गया। मई में कुख्यात गैंगस्टर और 1 लाख का इनामी सोनू पासी गोंडा में मारा गया। अक्टूबर में 1 लाख के इनामी इफ्तिखार उर्फ शैतान को बरेली में ढेर कर दिया गया। अक्टूबर में ही संजीव जीवा गैंग के गुर्गे और 1 लाख का इनामी फैसल शामली में मारा गया। नवंबर में 48 मामलों में वांटेड रहा मोहम्मद वाकिफ आजमगढ़ में ढेर कर दिया गया। 21 दिसंबर को 1 लाख का इनामी और 30 से ज्यादा मामलों में वांटेड सिराज अहमद सहारनपुर में मारा गया। 21 दिसंबर को ही बुलंदशहर में लूट, डकैती, हत्या के 47 से ज्यादा केस में वांटेड जुबैर उर्फ पीटर मुठभेड़ में ढेर हो गया। क्राइम को यूपी से खत्म करने के मिशन में जुटे सीएम योगी का सबसे बड़ा संकल्प बहन बेटियों की सुरक्षा का है और इसके लिए योगी की यमराज वाली चेतावनी भी कई बार सामने आई कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। योगी सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करते भी हैं। यही वजह है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2025 में यूपी में मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू किया गया। सीएम योगी ने 20 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति 5.0 को लखनऊ से लॉन्च किया, जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन पर केंद्रित है। इसमें 44,177 महिला पुलिसकर्मियों को बीट अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, जो सीधे महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए 17 नगर निगमों में पिंक बूथ स्थापित किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को अधिक सक्रिय किया गया। प्रदेश के 1647 थानों में अत्याधुनिक मिशन शक्ति केंद्र और महिला हेल्प डेस्क का संचालन हो रहा है। जब से सरकार आई है, हम लोग कभी भी कंप्लेन करते हैं तो स्कॉर्पियो गाड़ी जो हम लोग के पास 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। हम लोग अकेले भी अब रात को जा सकते, आ सकते, कहीं भी, कोई डर नहीं। पहले डर लगता रहा, अब डर नहीं लगता। जब से बीजेपी आई है, मैं खुद एक लड़की होने के नाते कहती हूँ, मेरे पापा बिल्कुल डरते नहीं हैं। मेरे को डर नहीं लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। महिला सुरक्षा के साथ सीएम योगी ने उन लोगों का भी इलाज किया जिन्होंने धार्मिक आधार पर समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश की। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। हिंसा और उपद्रव फैलाने वालों को सीएम योगी ने भी याद दिला दिया कि यूपी में किसका राज है। आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। सीएम योगी ने मार्च 2017 में यूपी की सत्ता संभाली थी। तब क्राइम का बोलबाला था। बदमाशों में ना खाकी का खौफ था, ना ही कानून का डर। लेकिन योगी का बदमाशों पर जब हंटर चला तो तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। यूपी में योगी का 8.5 साल से ज्यादा का शासन हो गया है और इस दौरान बदमाशों के खिलाफ जो एक्शन हुआ उसके आंकड़े भी देखिए।
मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक यूपी में करीब 15,800 से ज्यादा मुठभेड़ हुए। इसमें 260 से ज्यादा बदमाश ढेर हुए, 10,500 से ज्यादा बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए, 31,970 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 1,754 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के जरिए न सिर्फ योगी फोर्स की तारीफ की, बल्कि ये भी बता दिया कि 2017 के पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश की पहचान क्राइम प्रदेश के तौर पर थी। योगी के इस बयान पर सियासत भी काफी गर्माई, जिस पर विपक्ष की दलीलें अब भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में इस साल कोई कानून व्यवस्था देखने को नहीं मिली। कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा रहा। समाज के अंदर में जिस तरह से नफरत की राजनीति का जन्म हुआ, समाज में जिस तरह से नफरत का विकास हुआ, इस समाज के लिए कभी ठीक नहीं होता है। समाज में हमेशा एकता की बात करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए, जो देखने को उत्तर प्रदेश में इस बार एकदम नहीं मिला। यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार भी खूब देखने को मिली। इसके मतलब कि कानून का राज यहाँ नहीं रहा। विपक्ष की सियासत के बीच ऑपरेशन क्लीन यूपी में लगातार जारी है। योगी के धुरंधर बदमाशों का पूरा इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुठभेड़ के आंकड़े भी रोज तेजी से बदल रहे हैं, जो आने वाले हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में क्राइम के खिलाफ योगी का ये मॉडल हिट है, जिसकी झलक राजधानी दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी तेजी से देखने को मिल रही है। 2025 के बाद अब वक्त 2026 का है, जिसके लिए योगी के धुरंधरों ने क्राइम के खिलाफ एक अलग ही टारगेट सेट किया है। वो टारगेट भी हिट से सुपर हिट होगा, क्योंकि जब तक यूपी में एक भी अपराधी है, योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।